आज हम लोग बात करेंगे जो 14 जुलाई को न्यूज आई कि ईरान ने भारत को अपने रेल प्रोजेक्ट से ड्रॉप कर दिया है। मतलब यह प्रोजेक्ट अब भारत से कैंसिल हो गया है कि जो ईरान अब चाबहार से अपना रेल ट्रैक बनाएगा वहां पर अब भारत नहीं है, जो वर्तमान में अभी न्यूज आई है। ठीक, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। क्यों? अगर हम बात करते हैं तो चाबहार के जस्ट बगल में आप देख रहे हैं कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ग्वादर बंदरगाह है। अब ग्वादर बंदरगाह किसके अंडर में है? पाकिस्तान के अंडर में है। चाबहार किसके अंडर में? जो डेवलपमेंट किया गया था, क्योंकि भारत ने यहाँ पर हैवी इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक, यदि भारत यहाँ से कहते कि हमें अफगानिस्तान जाने का मार्ग दे दो, तो पाकिस्तान यहाँ से हमें मार्ग नहीं देगा। ठीक है, कहां से मार्ग नहीं देगा? इस पूरे रूट से मार्ग नहीं दे रहा था। ठीक है, क्यों देगा? क्योंकि दुश्मन राष्ट्र है। ठीक, इसलिए हमने क्या किया कि ये मार्ग ना देने के कारण हमने डेवलप किया इसको चाबहार पोर्ट को, जो कि चाबहार पोर्ट कहां पर स्थित है? ईरान में। अभी बात जो आई है उसके पहले हम लोग थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड को देखें तो बैकग्राउंड से हमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि पूरा सामरिक दृष्टिकोण से हमने चाबहार को क्यों डेवलप किया। अगर हम देखें ये कौन सा है? ये सी पैक है, ये सी पैक रूट है। ठीक, अब इस सी पैक अगर रूट को देखेंगे, अभी आपको इसमें कई चीजें समझ में आएंगी। आइसोलेट होकर आपको नहीं पढ़ना है, आप थोड़ा सा माइंड ओपन करके आप चलिएगा। आज बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि पूरी कहानी क्या है और क्यों चाइना यहां एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहा लगातार। ठीक, तो सबसे पहले अभी हम लोग ईरान पे आए हैं। ईरान ने ड्रॉप किया है भारत को यहाँ पर, उस पर हम चर्चा करेंगे और भारत को सबसे बड़ा झटका क्यों है इस पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अगर हम यहां से ग्वादर से चाबहार पोर्ट से और जैदान तक जाते हैं, जैदान तक पहुंचते हैं किसके? रेल रूट के माध्यम से। तो ये रेल रूट किसके किसके मध्य बनना था? ये रेल रूट 3 के बीच में बनना था। इसको हम लोगों ने जो समझौता हुआ था उस समझौते को हमने क्या कहा था? ट्राइलेटरल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसिट कॉरिडोर के नाम से इसका नाम दिया गया था। अब इसके नाम की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन लोग थे? इसमें सबसे पहले भारत था। ठीक, फिर भारत के बाद ईरान होगा और तीसरा राष्ट्र कौन सा है? अफगानिस्तान। ठीक, क्योंकि रास्ता कहां तक जा रहा है? जरान से दिलराम तक जा रहा है। ठीक, तो दिलराम और जरान कहां पर है? आपके अफगानिस्तान में। तो ट्राइलेटरल जो ट्रांसपोर्ट की बात हुई थी वो ट्राइलेटरल ट्रांसपोर्ट किसके किसके मध्य हो गया? इन तीनों के मध्य हो गया। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गया इन तीनों के मध्य ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये समझौता हुआ था। ठीक, इस पे काम करना था इनको। अब दूसरा आते हैं कि 2016 में जब भारत सरकार ने इनके साथ एग्रीमेंट किया था तो वो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट था 2016 में। उसमें तीनों लोग शामिल थे, तीनों राष्ट्र शामिल थे। एक तो भारत, ईरान, अफगानिस्तान, तीनों राष्ट्र शामिल थे और तीनों ने आपसी सहमति से इस पे विचार किया कि भारत, अफगानिस्तान और ईरान दोनों के रेल ट्रैक को निर्माण करेगा। ठीक है, ये चीज इतनी क्लियर हो गई। अब हुआ क्या यहां पर? चाबहार से अगर हम बात करते हैं तो चाबहार से जैदान तक इस रेलवे ट्रैक से बाहर हुआ है भारत, इस रेलवे ट्रैक के प्रोजेक्ट से अभी बाहर हुआ। बट अगर हम बात करते हैं जैदान के बाद जरान से और देवलाम से, यहां से अभी भारत बाहर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ड्रॉप किसने किया है? ईरान ने भारत को ड्रॉप कर दिया। अब ये झटका क्यों ऐसा है कि हम इसे कह रहे हैं ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है? क्योंकि अगर आप लोग ये देख रहे होंगे, ये जानते होंगे कि पूरा पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान और चाइना कहीं ना कहीं दोनों हमारे दुश्मन राष्ट्र हैं। यहाँ पर पाकिस्तान भी दुश्मन राष्ट्र है और चाइना भी हमारा कहीं ना कहीं एक दुश्मनी, इसके साथ भी हमारे अच्छे विचार नहीं चल रहे हैं। इस समय वर्तमान में काफी मतभेद चल रहा है। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ? इसने सी पैक का रूट पूरा ये है। ठीक है,
अब अगर हम यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह, चाइना ने क्या किया, ग्वादर बंदरगाह का निर्माण कर लिया, ग्वादर बंदरगाह का पूरी तरह से इसको इन्वेस्टमेंट करके पूरी तरह से अच्छे से बना लिया। अगर हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं चाबहार को, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल जो होना चाहिए हमारा, तो वो किसके प्रति हो जाएगा, कंट्रोल बना रहेगा यहाँ पर। ठीक, इसके माध्यम से हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अर्थात हम अगर बात करते हैं तो ये कहाँ है, ये बाउंड्री लाइन अगर देखते हैं तो ये पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन है, ब्लू लाइन अगर आप देख रहे हैं, तो कंट्रोल यहाँ पर पाकिस्तान भी हो गया। ठीक, सामरिक दृष्टि से हम बात कर रहे हैं, सामरिक दृष्टि से हमारे लिए ये कितना इंपॉर्टेंट था और कितना इंपॉर्टेंट आज भी है। ठीक, इस पे हमें ये समझना होगा कि किस तरह से पूरे प्रोजेक्ट को लिया गया था। ठीक, तो पहले हमें पूरे प्रोजेक्ट को समझना होगा कि क्यों यह इतना इंपॉर्टेंट है और एक बड़े झटके के रूप में क्यों देखा जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं। तो ये पूरे के पूरा रीजन क्या हो गया, आप यहां पर पाकिस्तान पे अफगानिस्तान के माध्यम से कंट्रोल कर सकते थे। दूसरी चीज अगर बात करते हैं तो ईरान के ऊपर आप एटलस उठा के देखिएगा, तो एटलस में क्या है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे तान जो मध्य एशिया के देश हैं, हम यहां से मध्य एशिया भी बाहर जा सकते थे इसी के माध्यम से, ईरान के माध्यम से ही। ठीक, मध्य एशिया में भी ट्रेड अपना कर सकते थे। ये क्लियर हुआ कि अगर ईरान से हमारा ट्रेड अच्छा सही से रिश्ते चल रहे होते तो हम यहां से भी इन सभी तानों में भी, मध्य एशिया में भी अपना ट्रेड कर सकते थे। ठीक, फिर समझौते के माध्यम से हम यूरोप भी यहीं से स्थल मार्ग या रेल मार्ग के द्वारा जा सकते थे। ठीक है, तो ये कई एक साथ कई रीजन बने यहाँ पर। ईरान को हम यहाँ पर जो हैवी इन्वेस्टमेंट भी हुआ हमारा चाबहार पे, उसका रीजन कई कारण बन गए। एक साथ अगर देखा जाए तो कई आयाम बनते चले गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बनता चला गया। ठीक, और ये जो झटका लगा वो सबसे बड़ा झटका क्यों हुआ, क्योंकि आप एक चीज जान रहे होंगे कि यहां पर तीनों देश थे और रास्ता क्या था पूरा, कि चाबहार से जैदान तक पहला रेल ट्रैक बनना था। ठीक है, अगर रेल रूट की बात करते हैं तो जैदान तक पहला रेल रूट बनना था कि अगर चाबहार पोर्ट पे कोई भी सामान लोड होता है तो वो जैदान तक आसानी से भेजा जा सके। ठीक है, पहली बात। दूसरा कहानी यहां पर क्या होती है कि जैदान से जरान तक, ये कहां पर है, ये ईरान में है। ठीक, ये ईरान में। फिर जरान की बात आ गई, अब ये कहां हो गया, अफगानिस्तान की बात आ गई, ये अफगानिस्तान है। तो यहां से फिर रेल ट्रैक कहां जा रहा है, जरान तक, और जरान से कहां जाएगा, दिलराम तक। यहां तक का पूरा एक रेल ट्रैक और रोड ट्रैक बनाने की बात हुई। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। इतने पे हमारा समझौता हुआ था ईरान के साथ। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अभी इसको यहीं पर थोड़ा सा छोड़ते हैं। अब यह समझौता क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुआ, क्यों हम इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और चाइना ये चाहता है कि चाइना इसके साथ अब निरंतर इसका व्यवहार बन जाए, या इसकी फ्रेंडशिप बन जाए, या इसका ट्रेड बहुत तेजी से यहाँ पर चलता रहे। ठीक है, जो कि वर्तमान में अगर बात की जाए तो चाइना यहाँ पर अपने ईरान के साथ रिश्तों का 25 वर्ष भी पूरा कर रहा है। ठीक, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि 25 वर्ष चाइना भी यहाँ पर पूरा कर रहा है। मतलब कि अगर हम बात करें तो चाइना हमें यहाँ पर भी घेर रहा है, जो कि अभी हम लोगों ने चाइना के काफी बैन किए हैं, उसका ही एक इंपैक्ट हमें देखने को मिला। दूसरी बात, अब यहां पर आते हैं, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई, क्लियर है। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे वो बताइएगा कि जरान समझ में आ गया, जैदान समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट क्या है, 19 में ये प्रारंभ हो चुका है चाबहार पोर्ट। ठीक है, अब यहां पर निर्माण किसका करना था, हमें रेल ट्रैक का। देरी क्यों हुई, अगर हम बात करें 2018 में तो तेहरान टाइम्स को अगर हम देखते हैं तो तेहरान टाइम्स में यह कहा गया था कि भारत के इंजीनियर्स यहाँ की मैपिंग कर रहे हैं, यहाँ के जो रूट है उस पे लगातार अपना काम कर रहे हैं। ठीक है,
ये चीज क्लियर है कि यहाँ के रूट को हम लोग 2018 में पूरा इस रूट को देख रहे थे कि कहाँ से ट्रेन को लेके जाना है, कहाँ कौन सा रूट रहेगा, उस पे हमारे इंजीनियर से पूरी टीम काम कर रही थी। लेकिन जब ईरान पर यूएसए ने अभी सेंक्शन लगाया, अभी हाल की ही घटनाएं हुई हैं ईरान के साथ, आपको याद होगा वहां का जो सीनियर आर्मी चीफ थे उन्हें भी मार दिया गया, ठीक। तो उनके साथ अगर हम देखें तो एयरकॉन जो हमारी जो रेलवे की पूरी कंपनी है उसने पूरा यहाँ पर मैपिंग किया, पूरी चीजें थी। 2018 तक कोई भी समस्या नहीं थी, लेकिन 2018 के बाद जो अभी हालिया में बैन लगाए गए हैं यूएसए की तरफ से ईरान पर, तो उसमें एक डाउट यह हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूएसए इस रेल ट्रैक पर भी बैन लगा दे, तो जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है, वो वहीं पर जाम हो जाए। इसलिए भारत सरकार इस पे विचार कर रही थी, इस पे मंथन कर रही थी। परंतु हाल ही में अगर बात करें हम लोग, ठीक, तो लास्ट वीक की बात है, ईरान के ट्रांसपोर्ट अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर मोहम्मद इस्लामी साहब ने यह बोला कि अब भारत अपने पैसे से लेकर, अपने इंजीनियर से लेकर सभी में डिले कर रहा है, बहुत देर कर रहा है, जिसके कारण हम अब चाबहार से लेकर जैदान तक का ट्रैक स्वयं बनाएंगे। मतलब वह अपने फंड से पैसा लेके, ईरान सरकार अपने फंड के पैसे से ही इस ट्रैक का निर्माण करेगी, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया। तो बात क्या हुई, देरी की बात। अगर लेकिन देरी की बात हो रही है तो 2018 में तेहरान टाइम्स ने भी यही बात कही थी कि तेहरान टाइम्स ने ये कहा था कि यहाँ पर कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, यहाँ मैपिंग हो रही है, ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, सारी चीजें की प्रोसेस। लेकिन जब से बैन लगा तब से इसमें बैकफुट पे रही भारत सरकार, ठीक। अब दूसरी चीज यहाँ पर आते हैं कि बैकफुट पे रही, जिसके कारण यहाँ पर रेल ट्रैक जैदान तक का स्वयं ईरान बना रहा। अब यहाँ पर पूरी कहानी, इसके बाद हम थोड़ा सा इधर आते हैं, चाइना की तरफ चलते हैं, क्योंकि चाइना के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। आइसोलेट होकर हमें नहीं सोचना है कि केवल ईरान का मसला है तो ईरान तक ही हम रहे, हमें अभी चाइना भी जाना है और पाकिस्तान भी जाना है, ठीक। अब आप लोगों को पता है सीपैक, सीपैक किसका है, चाइना का है सीपैक, ठीक। इसने क्या किया है, सीपैक के माध्यम से चाइना ने क्या किया कि यहां से आपके ऊपर, मतलब अगर हम ये कहें कि ये कौन सा काराकोरम हाईवे, ये पूरा यहां से होते हुए पीओके से होते हुए कहां तक जा रहा है, ग्वादर बंदरगाह तक। तो अब हम इस पे भी समझेंगे थोड़ा कि क्या चीज रही, ग्वादर बंदरगाह तक ये आ रहा है तो कहां कहां से आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, कासगढ़ से ये है, इसका पहला स्टॉपेज जो होगा सीपैक का चाइना के अंदर, वो कासगढ़ है। कासगढ़ से ये बीजिंग भी जा रहा है, यही रूट जो सीपैक का है, संघाई भी जा रहा है, ठीक, और सिंजियांग प्रांत भी जा रहा है। तो अगर हम देखें कि ये संघाई कहां पर है, अगर संघाई को आप देखेंगे, ये समुद्री किनारे पर संघाई स्थित है, ठीक। तो सीपैक के माध्यम से ये यहां पर आ चुका है। मतलब अगर ये रोड बनाएगा तो रोड में अपनी सेना को डिपोजिट करेगा, यहां पर डिप्लॉय करेगा ना, अपनी सेना यहां पर वो रखेगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारी संप्रभुता के लिए नुकसान होगा, क्योंकि पीओके जो है अभी भी विवादों में है, ठीक। लेकिन पाकिस्तान ने यहां से रास्ता दे दिया है। दूसरा, अभी गलवान घाटी का विवाद हुआ है, ठीक। अब गलवान घाटी का विवाद अगर हम देखें तो गलवान घाटी के विवाद को भी यहीं से समझने की कोशिश करते हैं, चाइना यहां पर इतना एग्रेसिव क्यों रहता है इस रीजन में, ठीक। अगर इस पूरे रीजन की बात करें, लद्दाख के रीजन की, तो लद्दाख रीजन में वो क्यों एग्रेसिव, तो आप ये देख रहे होंगे, ये वाला पूरा रूट जो ये आपका काराकोरम हाईवे निकल रहा है ऊपर से, तो इस हाईवे के कारण वो एग्रेसिव है, क्योंकि ये हाईवे दिख तो सीधा रहा है, लेकिन यह कैसे है, इस तरह से है, ठीक। तो जब इस तरह से होगा, यदि हम यहां पर बैठे हैं तो हम इस ट्रैक को कभी भी काट सकते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगी, यहां पर यदि हम यहां पर हैं और इस ट्रैक को हमने यहां से काट दिया, या आगे चल के यहां से हमने इस ट्रैक को काट दिया, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा, चाइना का पूरा यहां पर
पूरा सप्लाई रुक जाएगी। ठीक, इससे भी एक समस्या होगी। तो चाइना ये चाहता है कि यहां से ये यहां तक और कैप्चर कर ले, जिससे ये रूट पूरा सेफ हो जाए। तो उसने क्या किया कि गलवान घाटी में इस बार जो फिंगर्स पे आए थे, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि इस रास्ते को सेफ करना है। एक ये भी उनके मन में बना हुआ है कि अगर इंडिया के पास अगर यहां से रास्ता जा रहा है और इंडिया अगर इसको रास्ते को ब्लॉक करना चाहेगी तो ब्लॉक कर सकता है इंडिया कभी भी। ठीक, तो वह इस पे धीरे धीरे विवाद बनाकर वो इसको भी कवर करना चाहता है। ठीक, दूसरी चीज ये आपको क्लियर हो गया कि यह कितना गलवान वाला एरिया, ये जो आपका लद्दाख वाला एरिया है, कितना सेंसिटिव है चाइना के लिहाज से और इंडिया के लिहाज से भी। ठीक, तो दोनों का मतभेद क्यों बन रहा है? क्योंकि दोनों को पता है कि सामरिक रूप से अगर हमें मजबूत रहना है और सेना के रूप में या फिर अपनी प्रभुता के रूप में मजबूत रहना है, अपने राज्य की रक्षा करनी है, तो यहां पर क्या होगा, इनको यहां से दूर ही रखो। अगर ये दूर रहेंगे तो यहां पर विवाद नहीं होना चाहिए। ठीक, दोनों की यही मंशा है कि ये दोनों आपस में कब्जा करके रखें। इंडिया का ये क्षेत्र है और इंडिया के क्षेत्र में वो निरंतर आ रहा है। ठीक, और जो फिंगर की बात आती है, तो फिंगर क्या है कि जब नदियां आप लोग देखते होंगे कहीं पर अगर पुल का निर्माण हो रहा हो, ठीक, और बारिश हो जाती है तो कट जाता है ऐसे ऐसे करके। ठीक, इधर क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है और ये कट जाएगा, फिर इधर ऊंचा रह जाएगा, ये कट जाएगा बीच से, ये कट जाएगा बीच से, ये कट जाएगा बीच। तो इधर वाली मिट्टी जो है ये निरंतर खिसकती रहती खिसकती रहती खिसकती रहती है। तो ये क्या है, एक उंगली की आकृतियों जैसा दिखने लगता है। ठीक, तो सेम चीज वहां पर भी पेंग्यांग सू लेक है वहां, तो उसके कारण ये पूरी कहानी वहां पर बनी हुई है। ठीक, तो वहां से भी हम देख रहे हैं। और सी पैक से अगर भारत चाइना यहां पर एंट्री कर रहा है तो सामरिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो चाइना कहीं ना कहीं भारत को भी कंट्रोल कर रहा है ना यहां पर। ठीक, तो इसी कंट्रोल को रोकने के लिए भारत ने क्या किया, इसके साथ समझौता कर लिया ईरान के साथ। ईरान से समझौता करने के बाद उसने कंट्रोल किसको करने के लिए, अफगानिस्तान से दिलराम तक रास्ता दे दिया कि यहां तक रूट जाना चाहिए। तो ये पूरा एरिया किसके, पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए रहेगा कि इन्हें ये पता रहेगा कि भारतीय सेना यहाँ पर डिप्लॉयड है, यहाँ पर भारत के लोग हैं, यहाँ भारत के द्वारा कार्य किया जा रहा है, यहाँ भारतीय लोग रह रहे हैं, यहाँ सेना रह रही है। तो कहीं ना कहीं मानसिक एक दबाव बना रहता है। तो कुछ ऐसी हरकत नहीं होगी जिससे भारत को नुकसान होने पाए। दूसरी बात, एक ट्रेड की भी बात हुई थी कि उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये भी बात मैंने अभी बताई आपको। तो ये सभी चीजों को देखते हुए क्या हुआ कि अब यहां पर जब ड्रॉप हुआ तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगा भारत को। ठीक, क्यों झटका लगा ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट बात ये है यहां पर कि अभी चाइना यहां पर 25 वर्ष अपने पूरे कर रहा है। तो यहां पर भी चाइना अपना ईरान पर भी अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, दबदबा बढ़ा रहा है। और अगर चाइना ने यहां पर अपना दबदबा बना लिया तो भारत को यहां पर भी एक लंबा नुकसान होने वाला है। ठीक, कि ईरान यदि चाइना से मिल गया तो एक अच्छी खासी समस्या भारत के लिए उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, तो चाइना तो चाह रहा है, चाइना भी इस पे अपने काम पे लगा हुआ है। और जब यहां से अभी ड्रॉप हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट ईरान का कौन करेगा, चाइना करेगा। और चाइना करेगा तो हमारे लिए फिर से पुनः हम जहां से शुरू किए थे वहीं पर आके फिर खड़े हो गए। ठीक, इसलिए ये कहा जा रहा है कि यह सबसे बड़ा नुकसान है भारत के लिए। जो जैदान तक का ट्रेन वे था, जो रेलवे वाला वे था, रूट था, उस रूट को जिस तरह से ईरान ने किया है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और उस झटके को अगर हमें समझना है, संभालना है, तो कहीं ना कहीं अभी आपने ये भी देखा कि जब से बैन लगा है तब से हमने ईरान से तेल लेना भी कम कर दिया है और निरंतर मात्रा तेल की कम करते जा रहे हैं। ठीक, और इससे ईरान को नुकसान हो रहा है। और जबकि ईरान ने हमें हमेशा सबसे सस्ते दामों में तेल दिया है। विश्व में तेल का रेट कुछ भी हो, लेकिन ईरान ने हमें तेल हमेशा सस्ते दामों पे दी। कहीं ना कहीं ये मित्र राष्ट्र रहा है हमारा
और मित्र राष्ट्र यदि ऐसा कर रहा है तो हमें एक बार सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा और चाइना के प्रभुत्व को भी समझना पड़ेगा कि चाइना अपना प्रभुत्व अब यहां पर भी पसार रहा है, तो हमें इन पे भी नजर रखनी है। दूसरी बात, अब यहां पर आता है प्रश्न कैसे आएगा, तो यूपी पीसीएस की अगर हम बात करें या यूपीएससी की बात करें, इन दोनों का पीटी होने वाला है, तो इनके पीटी में प्रश्न ये पूछ लिया जा सकता है कि चाबहार से जैदान कहां पर है, ये जरान कहां पर है, दिलराम कहां पर है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो लोकेशन वाइज पूछा जा सकता है, दूसरा सी पैक और भारत के सामरिक दृष्टिकोण से कथन और कारण में पूछा जा सकता है कि यदि चाबहार भारत के हाथ से निकल जाता है तो क्या भारत को नुकसान होगा। कथन 1 2 3 4 इस तरह से दिए जाएंगे आपको, ठीक। किस तरह का नुकसान हो सकता है, यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। तो कोशिश मेरी यही रही है कि आप लोगों को यह स्पष्ट समझ में आ जाए, ठीक। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से।